guys, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing great. अभी सुबह के 8 या 8:30 हो रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है पुणे का। धूप बिल्कुल भी नहीं है और बहुत सारे बादल, काले काले बादल छाए हुए हैं, तो शायद बारिश भी हो। अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए हूँ, तो मैंने सोचा करेले का भुजिया और रोटी बना लूँ। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसको 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देती हूँ, उसके बाद इसका कटिंग करूँगी। मसाले मैंने निकाल लिए हैं भुजिया में डालने के लिए। इसमें लगभग सारे मसाले, धनिया, मिर्च, हल्दी, सब्जी मसाला। करेले का भुजिया बनाना बहुत ही आसान था, इसलिए मैंने यही सोचा कि सुबह सुबह यही बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं था। तो इसमें बस हरी मिर्च डाल के करेला डाल दिया फ्राई होने के लिए, ताकि मैं बाकी काम जल्दी जल्दी कर लूँ। क्या प्याज कट करूँगी। मैंने यहाँ पे 2 छोटे छोटे साइज़ के प्याज ले लिए कट करने के लिए, पतले पतले से। थोड़ा करेला फ्राई हो जाए फिर कट डाल दूँगी उसमें। आटा रेडी कर लिया मैंने रोटी बनाने के लिए। अब जल्दी जल्दी से इसको बेल लेती हूँ। यहाँ पे मैं बेलने के बाद दिखाती हूँ। अभी तवा चढ़ा दिया, गरम होने के लिए, रोटी के लिए। और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 3 बेल के रखे हैं, एक बेलने जा रही हूँ और इसमें कुछ 4-5 और बचे हैं, क्योंकि मुझसे ना जल्दी जल्दी रोटी बेली नहीं जाती है। हाँ, लॉल हो गया। सुबह उठ के सारा ब्रेकफास्ट बना के मैं फटाफट से नहा के रेडी हो गई। मैंने अपना गेट रेडी विथ मी वाला वीडियो भी डाला हुआ है, नहीं डाला नहीं, कल डालूंगी। फिर रेडी हो गई मैं कहाँ के लिए, घूमने के लिए, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ MBA कंप्लीट कर लिया है, तो अभी मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं इंटर्नशिप से पहले वाली 1 वीक की। तो मैंने सोचा क्यों ना कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी मैंने पुणे अभी तक अच्छे से घूमा नहीं है, तो मैंने कुछ लोकेशंस रात में ही डिसाइड कर लिया था। पहला है गणपति बप्पा का बहुत फेमस मंदिर है पुणे में, डगडू सेठ नाम से। मेन पुणे में है ये। यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी दर्शन के लिए, लेकिन वर्थ इट था। मैं बहुत वेट कर रही थी यहाँ जाने का, और फाइनली आज वो दिन आ गया। अंदर जाके मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिला है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर आप लोग नहीं गए हो ना इस मंदिर में पुणे में रहने के बावजूद, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, बहुत सुकून मिलेगा। वहाँ मंदिर में थोड़ी देर बैठने के बाद मुझे लगा अब चलना चाहिए, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही थी और हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद दूसरे लोकेशन पे भी जाना था, और ऑलरेडी 3 या 3:30 हो रहे थे। तो बाहर कुछ इयररिंग्स का कलेक्शन देखने के बाद मैंने लिया नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत स्टॉक में है और फिर यूज़ होगा नहीं तो लेके क्या ही फ़ायदा। लेकिन तब भी मैंने देख लिया। वहाँ पे थोड़ी बहुत इधर उधर स्ट्रीट घूमने के बाद पानी खरीदा, पानी पिया, बहुत धूप है इसलिए। फिर हम दूसरे लोकेशन पे जाने के लिए रेडी हो गए। दूसरा लोकेशन था हमारा शनिवार वड़ा का। यहाँ मैं ऑलरेडी एक बार जा चुकी हूँ अपनी बहन के साथ, लेकिन उस टाइम बहुत जल्दबाजी में गई थी कि हाँ बस देखना है, अच्छे से घूम नहीं पाई थी। तो इस बार सोच के गई थी कि मैं अच्छे से घूमूंगी। वहाँ पहुँचने के बाद भीड़ तो थी ऑलरेडी, लेकिन वो 5:30-6 बजे तक बंद हो जाता है। तो बस मुझे अंदर जाके थोड़े अच्छे अच्छे वीडियोस रिकॉर्ड करने थे और घूमना भी था। पहले कुछ घंटे हम पेड़ के नीचे ही बैठे हुए थे छाँव में, बहुत अच्छा लग रहा था घास पे बैठना। बैठ के बहुत सारी बातें की। उसके बाद लगा कि अब बंद ना हो जाए, उससे पहले घूमना है, तो फिर हम चल दिए घूमने के लिए। घूमने के बाद सबसे पहले ना मुझे एक जेल टाइप का कुछ दिखा है, आगे वीडियो में दिखेगा आपको। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा क्यूरियस हो गई कि उसमें क्या होगा, लाइक उस टाइम पे उसमें क्या रखते होंगे। मे बी कैदियों को बंद करके रखते होंगे या पता नहीं, आई डोंट नो। अभी तो उसमें कुछ पाइप्स और नल, जो भी एक्स्ट्रा सामान होगा यहाँ कंस्ट्रक्शन का, उसको रखा हुआ होगा उन्होंने। वैसे सच बोलूँ तो ये लोकेशन सिर्फ फ़ोटो क्लिक्स करने के लिए ही अच्छा है। वैसे उतना थोड़ा बोरिंग ही है, 1 टाइम वर्थ इट है, लेकिन आप बार बार जाओगे तो पक्का बोर हो जाओगे। क्योंकि मैं सेकंड टाइम गई थी, इसलिए मुझे उतना कुछ इंटरेस्टिंग लगा नहीं वहाँ पे। मैंने वीडियोस और फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लिया। अब शायद ही मैं यहाँ पे फिर से जाऊँ।
मैंने एक दो क्यूट से और क्रिंज टाइप के वीडियोस निकाल लिए अपने। ये सारे वीडियोस और फोटोज़ क्लिक करवाने के बाद मैं वहाँ पे सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत ही खतरनाक लगी मुझे, लेकिन बेस्ट है वर्कआउट करने के लिए क्योंकि बहुत छोटी और बहुत चौड़ी हैं। सीढ़ियों चढ़ने के बाद मैं बहुत संभल के चल रही क्योंकि मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऊपर चढ़ने के बाद देखो आप कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वहाँ से भी संभल के गई आगे ताकि गिर ना जाऊँ, क्योंकि उस साइड मेन रोड है और इस साइड खाई टाइप का ही है नीचे। यहाँ पे थोड़े बहुत एस्थेटिक शूट्स लेने के बाद सनकिस्ट वाला हम पूरा जो छत का एरिया है वो घूमे। वैसे मेरा जो मैंने ड्रेस पहन रखा है, कुर्ता और पैंट, ये यहाँ की लोकेशन से कितना मैच हो रहा है, लाइक ग्रीनरी ग्रीनरी है ना। इसके बगल में जस्ट लाल महल भी था, मुझे बाद में पता चला, मैं वहाँ गई नहीं हूँ। और अभी जो ये रोड के बगल में है वो शायद लाल महल ही है, मुझे पता नहीं, मैं गई नहीं हूँ तो आई एम नॉट श्योर। इसके बाद ना मैंने यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा लिया था क्योंकि नीचे खाई जैसा ही था और मैं बैठ के फ़ोटो क्लिक करवा रही थी क्योंकि वो पेड़ बहुत येलोइश लग रहा था, अच्छा लग रहा था। यहाँ से घूमने के बाद एक्चुअली क्या हुआ, हमने यहाँ पे इतने सारे वीडियोस फोटोज़ लेने लगे कि टाइम का पता ही नहीं चला और हम बहुत लेट हो गए। जो मेन व्यू होता है ना शनिवार वाला का, आगे बालकनी व्यू, वो बंद हो चुका था। तो गार्ड भैया ने हम सबको बोला कि अभी जाओ कल आना। तो अब मैं फिर से यहाँ जाने वाली तो हूँ नहीं, तो कोई बात नहीं, अब उसका व्यू मैं आप लोग को दे नहीं पाऊँगी, लेकिन अगर मेरे पास फ़ोटोज़ होगा तो मैं लगा दूँगी यहाँ पे। यहाँ से निकलने के बाद हमारा प्लान था कैंप बर्गर जाने का, वो थोड़ी दूरी पे था वहाँ से, तो मैप पे लोकेशन लगा के हम पहुँच गए। पहले तो पता ही नहीं चला कि कैंप बर्गर का बिल्डिंग कौन सा है, तो पूछने के बाद पता चला कि ये बाहर से बहुत पुराना बिल्डिंग दिखता है, ये अंदर से ओकेश है। यहाँ का बर्गर बहुत फेमस है पुणे में, मुझे नहीं पता ऑल इंडिया में है या नहीं, मैंने बहुत सुना था इसके बारे में, तो सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। तो मैंने चिकन बर्गर लिया था अपने लिए और मेरे फ्रेंड्स ने वेज बर्गर, क्योंकि वो वेजिटेरियन है इसीलिए। मेरे भाई ने बोला था कि जंबो बर्गर ऑर्डर करना और मैंने गलती से कोई और बर्गर ऑर्डर कर दिया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैंने जैसे तैसे अपना पेट भर के वहाँ से निकली, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इतना ज़्यादा पेट भर गया कि ऐसा लगा थोड़ा सा भी और खाऊंगी ना तो वोमिट हो जाएगा। लेकिन अंदर का इंटीरियर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम विंटेज वाइब दे रहा था। सारे जो फोटोग्राफ्स हैं वो लाइट्स जिस तरीके से लगी हुई थी, लेकिन वहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा था। फिर वहाँ से खाने के बाद 7 बज गए थे, तो मैंने सोचा अब बहुत हो गया घूमना, अब घर चलते हैं, घर जाके बाकी काम भी करने हैं। यहाँ पे मैं स्कूटी चला रही थी, मुझे उतने अच्छे से आता नहीं है लेकिन मैं अच्छा चला लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इट मीन्स अ लॉट टू मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुपर सून। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।